चलिए बच्चों, क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल कंसेप्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मूल क्या है? मूल एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या कहलाती है? मूल कहलाती है। देखिए 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट एंड मीजर, ठीक है, और ये 14th कॉन्फ्रेंस थी। 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट एंड मेजर, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहली बार मोल को एज अ ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडॉप्ट किया गया था। अब देखिए मोल क्या है? मोल एक लैटिन वर्ड है और इस वर्ड का मीनिंग है हीप और पाइल, यानी किसी भी चीज का ढेर। जैसे कि मान के चलें ये एटम्स का ढेर है, ठीक है, यानी हीप या पाइल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एटम्स। क्लियर है? एटम्स का कलेक्शन। और इसका जो टोटल मास होता है, टोटल मास इक्वल टू एटॉमिक वेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोल क्या है? मोल एटम्स का ऐसा कलेक्शन होता है जिसका कुल मास एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। क्लियर है? अब देखिए, मान के चलिए मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन, पर उनके मोल्स क्या है? इक्वल है, 1 मोल 1 मोल। तो डिफरेंट एलिमेंट के अगर इक्वल मोल्स प्रेजेंट हैं तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पार्टिकल से क्या मतलब है? यहाँ पार्टिकल से मतलब है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन या फिर कोई अदर एंटिटी। क्लियर है? तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और डिफरेंट एलिमेंट्स के इक्वल मोल्स मेरे पास प्रेजेंट हैं, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। पार्टिकल्स का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब सवाल आता है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो कितने प्रेजेंट होंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल? और ये वैल्यू जो होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये वैल्यू होती है। क्लियर है? इस वैल्यू को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय Na। क्लियर है? तो ये एवोगैड्रो नंबर, ये नाम जो एवोगैड्रो पढ़ा था, एक साइंटिस्ट थे एमिडियो एवोगैड्रो। एमिडियो एवोगैड्रो के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था एवोगैड्रोस नंबर, और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तो यहाँ आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल सब्सटेंस होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? अब देखिए प्रेजेंट डे में मोल की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल? ठीक है, देखिए डेफिनेशन ऑफ मोल। देखिए a mole is that amount of substance
which contains number of particles equal to that present in 12 ग्राम ऑफ C12। कहने का मतलब ये है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट होता है जिसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन। अब ये C12, मैंने C12 क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14, क्लियर है, ये सब आइसोटोप्स हैं। तो हमें कौन सा वाला कार्बन लेना है, C12, यानी जिसका मास नंबर 12 है। क्लियर है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट होता है जिसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन के अंदर। और कौन सा कार्बन, C12। क्लियर है, इट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मोल। क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी आपसे पूछा जाए ग्राम एटम, जैसे आपको दे दिया ग्राम एटम, तो ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल से ही होता है। तो कभी भी ये पूछे कि कैलकुलेट ग्राम एटम या कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल, तो वो आपसे मोल के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम इसके बाद कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए, अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो है मास अपॉन एटॉमिक मास। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे कहे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की जगह यहां पर मॉलिक्यूल आ जाता है, तो अब आपको फॉर्मूला में क्या चेंज करना है, बस अपॉन में एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास, यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। दो फॉर्मूला तो आपको ये समझ में आ गए। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी। यहां पर एक टर्म आया एचटीपी। एचटीपी का क्या मतलब होता है, एचटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। तो सभी को पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm जो ये वैल्यूज है उसी को एचटीपी कहा जाता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी अपॉन में स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। क्लियर है। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। यहां एक टर्म आया स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एचटीपी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। यानी एचटीपी पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कहलाता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। ये आपके पास ये 3 फॉर्मूला आ गए। अब देखिए चौथा फॉर्मूला, कभी भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मैं आपको एक और फॉर्मूला दे रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, क्वेश्चन में जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। और एक लास्ट फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है? तो ये टोटल 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे इन 6 रूल्स से ही जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये मोल कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनमें ये फॉर्मूला यूज होंगे। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द weight of 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of CaCO3। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of CaCO3। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, वो हो गए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर भी कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कुल मिला के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या आ गए, 1 आ गए। ठीक है, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या निकल के आए, वो निकल के आया 1, वो मैंने पुट कर दिया। अच्छा, मास मुझे कैलकुलेट करना है, कह रहा है ना कैलकुलेट द वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सभी को पता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो ये हो जाएगा 40 + 12 + 3 × 16। सॉल्व करोगे ये 100 आता है। क्लियर? तो यहाँ आ गया अपॉन में 100। तो मास कितना निकल के आ जाएगा, मास आ जाएगा 100 × 1 ग्राम यानी 100 ग्राम। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। यानी आपको 12.044 into 10 की पावर 23 एटम्स दे रखे हैं कार्बन के और इनका वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 12.044 into 10 की पावर 23 एटम्स के अंदर कितने मोल हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था वो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन इन द क्वेश्चन अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? तो कितने पार्टिकल्स गिवन है, 12.044 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आपको गिवन है और एवोगैड्रो नंबर हो गया 6.022 into 10 की पावर 23 डिवाइड करने के बाद ये कितना आ गया 2। अब देखिए आपको मास निकालना है, वेट की कह रहा है ना, तो मास निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हो 2 इंटू में एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, तो ये हो गया 24 ग्राम। क्लियर है?
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें आपसे वेट ऑफ 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल O2। आपको 1 मोल O2 दे रखा है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है और इसके अंदर कितने एटम्स हैं वो पूछ रहा है। तो सभी को पता है 1 मोल O2 के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, O2 के। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ O। क्लियर। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स। तो आपके पास ऑक्सीजन के कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर में, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आ गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक कॉपर का टुकड़ा दे रखा है, अ पीस ऑफ कॉपर जिसका मास 0.635 ग्राम है। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन। क्लियर है, आपको कॉपर का एक टुकड़ा दे रखा है, पीस दे रखा है जिसका मास 0.635 ग्राम है। तो बताइए कि इस टुकड़े के अंदर कॉपर के कितने एटम्स होंगे। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन एटॉमिक मास ये फॉर्मूला लगाओगे। मास कितना है वो दे रखा है 0.635 और एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का 63.5। ये सॉल्व करके 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब सभी को पता है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। लेकिन आपके पास 1 मोल नहीं है, आपके पास कितने मोल हैं, 10 की पावर -2। तो आप 10 की पावर -2 में निकालेंगे, तो 10 की पावर -2 मोल बराबर कितने एटम्स, तो एवोगाड्रो नंबर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -2 का। तो ये हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1 एटम ऑफ X weighs 6.644 into 10 की पावर -23 ग्राम। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 किलोग्राम ऑफ इट। 40 किलोग्राम ऑफ इट। क्लियर। कोई एलिमेंट है X और इस एलिमेंट के एक एटम का मास ये गिवन है। तो बताइए कि 40 किलोग्राम X अगर दे रखा है तो उसमें कितने ग्राम एटम्स होंगे। ग्राम एटम्स का मतलब वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में ही पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए 1 एटम का जो वेट दे रखा है वो 6.644 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वेट कितना होगा,
तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 6.644 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो 10 की पावर 0 हो गए। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 40 ग्राम, दैट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट आ गया कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इक्वल टू एटॉमिक वेट होता है। ऐसे ही अगर कहा जाए मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो वो किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। चलिए, अब आपके पास एटॉमिक वेट आ गया, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए फॉर्मूला है मास अपॉन एटॉमिक मास। मास आपको देखो कितना दे रखा, 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम का मतलब 40,000 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अभी आपने निकाला 40 ग्राम, ये एटॉमिक मास निकाला, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1000। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, यानी 40 किलोग्राम में 1000 नंबर ऑफ ग्राम एटम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10 की पावर 21 molecules are removed. Full stop. How many moles of CO2 are left? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, 200 मिलीग्राम CO2 दे रखा है और उसके अंदर 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया है। CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया है, तो पूछ रहा है कितने मोल्स CO2 के यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 के अंदर कुल कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो टोटल मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मास 200 मिलीग्राम दे रखा है यानी 0.200 ग्राम दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 ग्राम होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.00454 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स जो रिमूव किए गए हैं, इनको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड। क्लियर? CO2 के कितने मोल्स रिमूव किए गए, तो वो कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, यानी कितने पार्टिकल्स हैं 10 की पावर 21 जो क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसे सॉल्व करके 0.00166 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपको टोटल मोल्स CO2 के पता है और जितने CO2 के मोल्स रिमूव किए गए हैं वो भी पता है। तो टोटल मोल्स ऑफ CO2 में से जितने मोल्स रिमूव किए गए हैं वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा CO2 के कितने मोल्स बचे रह गए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोल्स रिमेनिंग। रिमेनिंग मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, तो उसके लिए इन दोनों को आपस में माइनस कर देना। 0.00454 में से 0.00166 माइनस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ H2 एट HTP। क्लियर? आपको 20 ग्राम H2 दे रखा है, इसका वॉल्यूम बताना है HTP पर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाले फॉर्मूले से 20/2, ये आ गया 10। अब आपको पता है एट HTP पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर। क्लियर? लेकिन हमारे पास 1 मोल गैस नहीं है, कितने मोल गैस है? 10 मोल गैस। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 10 मोल गैस, वो कितना आ जाएगा? 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10, इट विल गिव यू 224 लीटर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। व्हाट वॉल्यूम shall be occupied by 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of any gas at HTP। ठीक है, आपको कोई गैस दे रखी है HTP पर, उसके कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं? 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो पूछ रहा है इतने मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम घेरेंगे। तो देखो इससे ज्यादा कोई खास इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सभी को पता है कि 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। क्लियर? यानी आपको 1 मोल गैस दे रखी है और 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है HTP पर वो कितना होता है? 22.4 लीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया? आपको कुछ खास कैलकुलेशन नहीं करनी, ये हो गया 22.4 लीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फेट आयंस इन 100 ml of 0.001 m H2SO4 सॉल्यूशन। आपको H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलरिटी 0.001 m है और ये सॉल्यूशन हमारे पास 100 ml है। तो इसमें कितने सल्फेट आयंस होंगे? सल्फेट आयन का मतलब SO4 2 नेगेटिव आयंस, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये पता करूंगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला और दिया था, वो दिया था मोलरिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? तो मोलरिटी हमें 0.001 दे रखी है, ये दे रखी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सॉल्व करके 0.0001 आ जाएगा क्योंकि ये 1/10 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए। ये किसके मोल्स हैं? ये है H2SO4। अब देखिए आपको पता है जब H2SO4 डिसोसिएट होता है तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव देता है। यानी यहां से साफ पता चल रहा है कि 1 मोल H2SO4 1 मोल सल्फेट आयन देता है। तो 1 मोल H2SO4 gives 1 मोल सल्फेट आयन। क्लियर है? लेकिन हमारे पास कितने मोल्स हैं H2SO4 के? 0.0001। तो 0.0001 मोल H2SO4 gives, ये कितना देगा? तो सीधी सी बात है 0.0001 मोल सल्फेट आयन देगा। ठीक है,
अब आपके पास मोल आ गए सल्फेट आयन के, तो नंबर कैसे निकालेंगे सल्फेट आयन का? तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन इक्वल टू मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर। मोल्स हो गए 0.001 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 0.00 तीन जीरो है ना, तो इसे सॉल्व करके 6.022 इंटू 10 की पावर 19 ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अब अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस मूल कंसेप्ट के करेंगे, लेकिन वो थोड़ा इससे टिपिकल होंगे। क्लियर है? थैंक यू।